जी इस वक्त मैं रूम के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त आपको मेरे बैग पे SHO इमरान साहब नज़र आ रहे हैं। बाकी की तफसील सारी उन्हीं से बात करें। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस वक्त हम एक ऐसी कहानी दिल दुखा देने वाली आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसमें वो रिश्ते जो मियाँ बीवी के होते हैं किस बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें हुई हैं उनको ओपन करने लगे। और ये वाक़या आज का ही है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तमाम तफसील के लिए हम लोगों ने पुलिस स्टेशन का रुख किया। और यहाँ आने के बाद जो यहाँ पे SHO साहब हैं इमरान साहब, हम उनसे बात करेंगे। वो तमाम चीज़ें इमरान साहब हमें बताएंगे कि आखिरकार ये वाक़या पेश कैसे आया और कैसे उन्होंने उसको अरेस्ट किया। अच्छा सर, थोड़ी सी तफसील चाहूँगी। जो एक शौहर ने अपनी हामला बीवी को जो 8 महीने की प्रेगनेंट थी उसको मारा है, तो मैं चाहती हूँ कि तमाम जो तफसील आपके सामने आई है और किस तरीके से फिर आपने उसको अरेस्ट किया है, हमें थोड़ा खुलासा बता दें ताकि लोगों को पता चल सके कि माजरा क्या है। आज ही का दिन यानी 11/1/2025 आज की रात तकरीबन 1 बजे के करीब, ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक शख्स आता है और हमें बताता है कि जामनगर नज़द कोल्ड ड्रिंक तूफ़ान कोल्ड ड्रिंक के पास एक मर्डर हुआ है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है रात 1 बजे पता चलता रात है। 1 बजे के करीब। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अपनी टीम के साथ, मेरी टीम इन्वेस्टिगेशन की जितने मुलाजमान हैं, हम फौरी तौर पर वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, वो मुकाम ऐसा है कि जिसका मकान नंबर 1726/577। ये मकान बिल्कुल बल्दिया नंबर 5 पे वाक़ है। ठीक है, वो हम जाते हैं तो काफ़ी लोगों का रश होता है। अच्छा, तो वहाँ से वहाँ देखते हैं तो ये ग्राउंड 2nd फ्लोर पर इनका घर वाक़ होता है। ये किराए पर रहते हैं। अच्छा, किराए पे है। यानी जिसने जो मियाँ था उसका नाम था मोहम्मद हुसैन उर्फ बिलाल वल्द मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद, बाप का नाम सही था। ठीक है, और जो उनकी घरवाली तो उसका नाम था मेहरुनिसा, उसकी करीब तकरीबन 25 साल की उम्र है। ठीक है, ये दोनों आपस में इन्होंने मोहब्बत की शादी की थी। ठीक है, मोहब्बत की शादी करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको 2 औलाद अता फरमाई, एक बेटा और एक बेटी। कितने बने बच्चे? बेटी जो है उसका नाम राबिया बसरी, वो तकरीबन 3 साल की, अच्छा, और बेटा जो है 1 साल का है। अरे छोटे। बिल्कुल। और बीवी दोबारा से प्रेग्नेंट थी, मतलब हामला थी? जी, उस वक्त तो हमें नहीं पता, जब हम गए हैं उस वक्त ठीक है, ऑलरेडी ठीक है, हमारे पास ठीक है, इंफॉर्मेशन थी कि वो उसको मर्डर किया गया है। ठीक है, जब वहाँ जाते हैं तो हम लोग डेड बॉडी को लेते हैं, वसूल करते हैं, और सारे लोगों से मालूमात इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आपको कॉल वसूल होती है, आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का व्यू क्या होता है? उस घर में और भी लोग मौजूद होते हैं या खाली बच्चे और वो औरत जो मेहरुनिसा आप बता रहे नाम, वही वहाँ पे होती है खाली? उसके अंदर सूरत हाल थी, काफ़ी लोगों का रस है। आप जाके अगर विजिट भी करेंगे जाए वो कुआ के, तो कंजस्टेड एरिया, पॉपुलेटेड एरिया पूरा का पूरा। ओके, यानी छोटी गली, लोग इतनी आबादी किसी होती है। हम जाते हैं तो काफ़ी लोगों का रश होता है। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं, देखते हैं तो औरत की डेड बॉडी पड़ी है, और बच्चे भी जो थे वहाँ, एक बेटी और एक बेटा अपने बिस्तर पे मौजूद थे। बेटा सोया हुआ था, बेटी होश में थी। फिर वो भी देख के उसके जो चाचा वगैरह थे या मामू जब मामू थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो फिर उन्होंने अपने पास ले ली। तो इसी सूरत हाल में फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया, ताकि पहले तो हमारे काम ये कि डेड बॉडी को जल्द अज जल्द कैम मेडिकल के लिए, पोस्टमार्टम के लिए जिन हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल जो गोली लगी कहाँ? गोली उसके यहाँ लगी, माथे के ऊपर उसका निशान था। माथे पे मारी? माथे पे एक ही गोली? अब इसी वजह से, क्योंकि डेड बॉडी को हम लोग तो इस चीज़ को नहीं कह सकते कि 1 गोली लगी 2 गोली लगी, तो उसी वजह के लिए हमने वजह काज और डेथ भी मालूम की जाती है। और दूसरे के मेडिकल से जो MLO मेडिकल लीगल ऑफिसर, वो क्या करते हैं, मुकम्मल जामिया रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी ऑटोप्सी आप कैसे पोस्टमार्टम कहते हैं उसके बाद। ठीक है, अच्छा, अभी तक रिपोर्ट नहीं है इसलिए पता नहीं चल सकता कि पहले तशद्दुद किया कि नहीं किया, वो तमाम चीज़ें रिपोर्ट में आएंगी। अच्छा सर, अब वहाँ जाते हैं, वहाँ पे लड़की के मामू मौजूद होते हैं, इसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप सब कहाँ थे? असल में जहाँ ये रिहाइश पजीर हैं, किराए पे रहते थे, यानी मेहरुनिसा जो जिसका इंतकाल हो गया, जिसको कत्ल किया गया, और मोहम्मद हुसैन, ठीक है, तो इनका ससुराल साथ ही है। इनके वालिद जो हैं वो ज़ईफ़ुल उमर हैं, और वालदा भी जो है वो हार्ट के पेशेंट हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसमें ये सूरत हाल थी। वो साथ वाले घर पे थे, इस वजह से उनके बेटे वहाँ, उनके जो लड़की के भाई थे वो वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, उनको भी इंफॉर्मेशन मिली थी, किसी ने दी थी, तो वो भी वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, कितने भाई हैं इसके? ये 4 भाई और 4 बहनों पे मुश्तमिल एक पूरा फैमिली है। तो इस लड़की और लड़के ने लव मैरिज की? जी बिल्कुल, ऐसी बात है। अब बिलाल के जो वालिदैन थे या उसके भाई थे, वो लोग कहाँ रहते थे? ये अलग सेपरेट घर में रहता था? जी नहीं,
किराए पे रहायश पजीर थे। नहीं, कोई और फैमिली के लोग साथ थे इसलिए अलग था? नहीं, ये अकेले मियाँ और बीवी और बच्चे रहते थे। ठीक है। ये करता क्या है? ये पहले रक्षा चलाता था। ठीक है। वो 2-3 महीने से PQR के अंदर ये, जैसे पाकिस्तान कौमी रज़ाकार कहते हैं, तो उसके अंदर ये भर्ती हुआ, काम कर रहा 2 माह से। अच्छा। जी। अब सर मुझे बच्चा कुछ बताएं, जब अच्छा इसको अरेस्ट कैसे किया, किस तरह से पता चला? इसको अरेस्ट करने का ये था कि वहाँ से मुलाजमत ये चला जाता है, भाग जाता है। तो उसके बाद जब हम लोग आते हैं अपनी FIR वगैरह दर्ज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन SIO के हम सुपुर्द की जाती है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है FIR रजिस्टर्ड करने के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन जो डिपार्टमेंट उसके हैंड ओवर कर दी जाती है। ठीक है। तो फिर उनके साथ मिलकर उन्हें टीम तश्कील दी जाती है और फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है। कहाँ से गिरफ्तार किया? गिरफ्तार अपने एरिया से, बल्दिया घर में था, किसी होटल में? उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है SIO साहब को भी, हमें भी, हम ज्वाइंट जाते हैं उनको गिरफ्तार। FIR किसने लॉन्च कराई है? FIR क्योंकि उनके भाई मोहम्मद ज़ुबैर व मोहम्मद हनीफ, अच्छा, उनकी मुद्दइयत के अंदर उन्होंने ये FIR दर्ज की है और उसके ऊपर बिल्कुल कानून के मुताबिक और ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक जो भी हमारी कानूनी फार्मेलिटीज़ उसको पूरा किया जा रहा है, उसके मुताबिक इसकी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अच्छा सर, मुझे बताया आप कह रहे लव मैरिज थी। जी। तो ये लव मैरिज के बाद जो आप अड़ोस पड़ोस में भी आपने पूछा होगा इनकी लड़ाई झगड़े कब से थे, किस वजूहात पे थे, क्या ऐसी वजूहात हुई और कि उसने उस औरत को, अपनी बीवी को, जो 2 अदद उसके बच्चे भी थे और अभी माशाल्लाह तीसरा अगर आता दुनिया में, तो उसने उसको मार दिया? ऐसी कौन सी वजूहात थी? बात ये थी, हम लोग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जमा की जाती है, उसके अंदर सूरत हाल 2 चीज़ें होती हैं। जो लड़की का भाई मोहम्मद ज़ुबैर जो हमारे पास कंप्लेनेंट मुद्दई मुकदमा है, ठीक है, वो हमसे कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ पूछते हैं कि भाई क्या वजूहत हैं, क्योंकि उनको तो मालूम होगा, बहन उनसे डिस्कस करती होगी। तो उसने कहा कि 4 दिन पहले भी हमारे घर पर आया था और इसने आके हमें, मेरी बहन को धमकी दी थी कि भाई मैं आपको मार दूंगा। तो बहन अपने भाई के, अपने माँ बाप के घर? जी, माँ बाप के घर पे थी, चली जाती है वक्तन फवक्तन आती जाती है। तो वहाँ जाके इसने जाके धमकी दी उनको, उनके सामने, कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अच्छा, ये भी बोला? जी, तकरीबन 4 दिन पहले की बात है। तो फिर हमने इनसे कहा कि भाई आपने हमें आके इसके बारे में इतला क्यों नहीं दी थी? ठीक है। बोलो नहीं, ये अक्सर बेशतर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो हम समझेंगे मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई। जी, इस वजह से उन्हें इस चीज़ को नज़रअंदाज किया था और ये कार्रवाई हुई। सर, कौन सी पिस्टल थी इसके पास? तो इससे जो वेपन जिसे कत्ल कहते हैं, वो हमारे पास 30 बोर की पिस्टल बरामद। 30 बोर। इसके पास लाइसेंस था उसका? अभी तक तो पेश नहीं कर सका, उससे पूछा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कल कोर्ट में भी पेश करेंगे। अच्छा, वो आपने ले लिया, जब्त कर लिया? पिस्टल मिल चुका है। इन्वेस्टिगेशन उन्होंने प्रॉपर तरीके से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने इसको प्रॉपर अच्छे एहसन तरीके से उसको सरअंजाम दिया। सर, कितनी आप जब वहाँ पहुँचे तो बाजार कितनी आपको गोलियाँ नजर आई कि उसको लगी होंगी उसकी बॉडी पे? मैडम, जब हम पहुँचे तो उसके माथे के ऊपर बड़ा निशान था, ये जैसे मीडिया के अंदर भी अपनी तस्वीर देखी होगी, छिपा के अंदर भी, तो उसके माथे पे था। माथे पे ठीक है। तो हमें, क्योंकि लेडीज़ हैं, तो लाजमी बात उसके पर्दा शर्म का ख्याल रखा जाता, और ना हमारी कानून के अंदर में इसकी इजाज़त है कि लेडीज़, और यहाँ लेडीज़ हैं जो लेडी मेडिकल लीगल ऑफिसर्स होते हैं, वो इस चीज़ का मुआयना अच्छे अंदाज में करते हैं, फिर उसकी मुकम्मल रिपोर्ट आपको जो एक नजर आया वो माथे पे गोली का निशान नजर आया। इस वक्त जो उनके, जो लड़के के माँ बाप है, बहन भाई है, कोई सपोर्ट कर रहा है? कोई इस वक्त पुलिस स्टेशन मौजूद था? कोई आया? अभी तक तो हमारे पास जो जिसने कत्ल किया मोहम्मद हुसैन और बिलाल, इसकी तरफ से तो अभी तक हमारे पास किसी ने अप्रोच नहीं किया। किसी ने नहीं किया? अभी तक कोई नहीं है। जो बच्चे हैं वो बच्चे नानी के पास हैं, मामू के पास हैं। अच्छा, सर, इनकी आपस में कोई रिश्तेदारी भी थी या इन्होंने लव मैरिज ऐसे कर ली थी? बस इनकी आपस में पसंद की शादी, लव मैरिज है, और इनके दरमियान कोई आपस में रिश्तेदारी नहीं थी। अच्छा, कास्ट क्या है, ये क्या है? इनकी कास्ट का तो हमें पता है, जो लड़का उसका कच्छी मेमन जिसको कहते हैं, इनकी कास्ट है। अच्छा, ठीक है। तो बाकी तमाम चीज़ ये कि बच्चे अभी नानी के पास हैं और उनके भाई जुबैर ने जो FIR लॉन्च कराई, उसके भाई लेकर आई है। खैर, ऑलरेडी उन्होंने पहले बताया था कि इनके फड्डे होते थे, लेकिन वो उनको सीरियस नहीं लेते थे। अच्छा सर, इस वक्त आपके पास मौजूद है बिलाल? बिल्कुल, लॉकअप के अंदर है। थैंक यू सो मच सर।